Hello, dear students, this is सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा +2 का ये पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो बच्चों, कोई भी मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। अब आपको पता है कि मेटल में एक पॉजिटिव इसका न्यूक्लियस होता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर घूमते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ जो होते हैं वो कोलम्स फोर्स के कारण जो होते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण जो होते हैं वो बॉन्ड रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से एज इट इज निकालना जो है वो मुश्किल होता है। तो इनको यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सूटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इनके ऊपर गिराएंगे। जैसे वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इनके ऊपर गिराएंगे तो ये लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर घूम रहे होंगे ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझ आ गई बात? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो ये जो होते, अब देखो, मान लीजिए पहले मैंने ए के बराबर इसको एक सपोज कर लेते हैं, ए के बराबर इसको मैंने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ हो चाहिए इसके साथ जो भी चिपके हुए हैं वो नहीं छूट पाए। 2 के बराबर दी, 3 के बराबर दी। जैसे जैसे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आ जाएगी जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, इसके सरफेस से जो तो अमिट होने जो शुरू हो जाएंगे। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को याद रखना अपना, वर्क फंक्शन। और इसको हम जो है वो ओमेगा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ओमेगा से शो करते हैं, राइट। तो ओमेगा जो होता है इसका वर्क फंक्शन कहलाता है, राइट। उसके बाद बच्चों आपने एक बात और ध्यान में रखने की, ये रेडिएशन जो होती हैं इनकी ड्यूल नेचर होती है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है कि रेडिएशन जो भी होती है इनके में पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर होती है। मतलब ये एज ए पार्टिकल भी डील करते हैं और एज ए वेव भी डील करते हैं, राइट। कुछ फिनोमिना जो है हमारे जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर की वजह से प्रूव हो पाते हैं, और कुछ फिनोमिनन जो है वो उसकी वेव नेचर की वजह से प्रूव हो पाते हैं। ठीक है बच्चों, वर्क फंक्शन का क्लियर हो गया। ड्यूल नेचर रेडिएशन जो होती है उसकी ड्यूल नेचर होती है, वो भी फंडा जो है वो क्लियर है आपको, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, फोटो शब्द आया फोटोन से, और जो लाइट रेज ले लो आप, लाइट वेव ले लो, ये रेडिएशन ले लो, तो उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको जो बोलते हैं ड्यू नेचर होती है, वो एज ए पार्टिकल भी डील करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रेडिएशन का जो होता है उसको बोलते हैं फोटोन। तो वहाँ से आई ये फोटो। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भी जैसे भी कोई रेडिएशन जो होती है इसके ऊपर गिरती है, मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें क्या आता है? इट इज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट। जब कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वैल्यू फ्रिक्वेंसी की जब इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्लियर होगी बात? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये एक फिनोमिनन है, ये एक प्रक्रिया है टू इजेक्ट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट। ओके, तो इसकी एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम जो है वो ऑलरेडी जो है वो मैंने ड्रा कर रखी है। इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको ये डायग्राम जो है वो समझ आ जाएगा तो सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास ये एक ट्यूब है, ये मेरे पास एक ट्यूब है। ओके, इस ट्यूब में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है। इस इलेक्ट्रोड को ये एज ए कैथोड डील करेगा, ये इलेक्ट्रोड जो है वो एज ए एनोड डील करेगा। ये कोई मेटल सरफेस, कैथोड का मतलब ये होता है कि जिसकी तरफ कैटायन भागते हैं, तो नेचुरली ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उसके बाद
ये इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रॉन नेचुरली यहाँ से इस प्रोसेस से जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, मतलब चार्ज भागेगा, जब चार्ज भागेगा तो करंट बनेगा। ओके, उस करंट को मापने के लिए यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर मीटर लगा रखा है। माइक्रो का मतलब होता है कि बड़ी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, और एक माइक्रो की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होती है। तो माइक्रो एम्पियर मीटर यहाँ पे लगा रखा है, जो कि इन भागते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट जो पैदा हो रहा है वो उसको मापेगा। ओके, जब करंट फ्लो करेगा तो नेचुरली उसमें वोल्टेज भी होगी। अब ये कितना वोल्टेज क्रिएट करेगा, तो इस वोल्ट मीटर की मदद से जो है वो हम लोग वोल्टेज जो है वो इस प्रोसेस की मापेंगे। ओके, समझ आ गई बात। तो एक ट्यूब आ गई, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात आपने ध्यान में रखनी, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वहाँ पे प्रेजेंस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वहाँ पे कमी। ओके, कोई भी नेगेटिव चार्ज है मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है। कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, माइक्रो एम्पीयर मीटर आ गया, वोल्ट मीटर आ गया। और बच्चों ये जो सिस्टम ये जो लगा रखा है इसको बोलते हैं रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से, यहाँ पे ये बैटरी लगा रखी है। ओके, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस तरफ लगा रखा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इस तरफ लगा रखा है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और नेगेटिव इसका टर्मिनल जो है वो मैंने एनोड के साथ यहाँ पे लगा रखा है। कहने का मतलब है कि इसकी वजह ये रियोस्टेट जो होता है वो हम एक किस्म का, जैसे आपके वो रेगुलेटर होता है ना घरों में, है, एक के ऊपर पंखा लग चलता है, 2 पर स्पीड लग गया, 3 पर स्पीड लग गया, तो वो एक रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम तक उसको फ्लो करता है वो। तो ये रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट जो होता है इस वायर के ऊपर जो है वो फ्लो रब करते हैं, इसके ऊपर ऐसे खींच रहे हैं, इधर लेके आएंगे तो कुछ और वैल्यू की, इधर लेके आएंगे तो कुछ और वैल्यू की। जैसे आपके घरों में जो सीलिंग फैन होता है उसका रेगुलेटर जो काम करता है, ये दूसरा पंखा, दूसरा टेबल फैन ले लो, उसके ऊपर भी स्विचेस लगे होते हैं, वो 1 2 3 नंबर के ऊपर, 4 नंबर के ऊपर जब आप उसको चलाते हैं तो हम जो है अपनी मर्जी से पंखे की स्पीड को, पंखे की स्पीड को, ये पंखे में जो करंट की वैल्यू है, ये पंखे में जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको वेरी करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये रियोस्टेट लगा रखा है। ओके, और रियोस्टेट का और यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी ये V0 लगा रहा हूँ मैं, V0 आपको मैं बताऊंगा कि V0 क्या है। ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को मैं रियोस्टेट की मदद से मिनिमम टू मैक्सिमम अब लगाऊंगा, यहाँ पे ये सिस्टम के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो ट्यूब जैसी जो लगा रखी है इसमें एक विंडो है, इस विंडो से मैं कोई रेडिएशन जो है इंसिडेंट रेडिएशन को यहाँ से गिराऊंगा, यहाँ से कोई रेडिएशन इसके ऊपर जब गिरेगी मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी। जैसे कि आपको बताया कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब फॉल करती है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पॉइंट के ऊपर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग पड़ते हैं। तो मैंने इंसिडेंट रेडिएशन जो है यहाँ से धीरे धीरे इनकी वैल्यू को बढ़ाई और मैंने कैथोड के ऊपर गिराई। कैथोड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, जब जैसे ही इसके ऊपर ये पड़ेगी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये आगे इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे। जब वो एक्साइट हो जाएंगे तो यहाँ से छूट जाएंगे। तो यहाँ से जब छूट जाएंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो गोले गोले जो लगा रखे हैं, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को शो कर रहा है। एनोड लगा रखा, पॉजिटिव चार्ज होता है ये अक्सर, तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, जो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लस चार्ज की तरफ भागेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से किधर हो गया, हेयर कैथोड टू एनोड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो मतलब चार्ज भागेगा, चार्ज भागेगा तो मतलब करंट बनेगा। तो करंट, उस करंट को कितना करंट है उसको इसकी मदद से जो है वो हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज पैदा हो रही है और कितना करंट वहाँ से फ्लो कर रहा है। ओके, ठीक है। तो बच्चों, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट जो बना इसको बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, याद रखना आपने, फोटो करंट। ओके, तो जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर एमीटर भी इसको बोलते हैं, बुक में आपको एमीटर भी कहीं पे मिलेगा। ये एमीटर है जो एमिट कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों को। ये क्या है, ये कलेक्ट कर रहा है, इसको कलेक्टर भी बोलते हैं। दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, क्लियर होगी बात, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से जो करंट जो फ्लो करेगा दैट करंट इज नोन एज फोटो करंट, and that current is measured with the help of the micro ampere meter। माइक्रो एम्पियर मीटर यहाँ पे ऐसे लगा रखा होगा आपको। ठीक है, म्यू ए, माइक्रो का मतलब
स्मॉल करंट फ्लो यहाँ पे करेगा और उस स्मॉल करंट को जब इसके इस मीटर की मदद से जब हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जितनी ज़्यादा रेडिएशन मैं इसके ऊपर गिराता जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी के साथ इस प्लस की तरफ भागते जाएंगे। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं, तो भागने का मतलब है कि उन इलेक्ट्रॉनों का कोई मास भी है जो भाग रहे हैं, तो इनमें एनर्जी, कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, उनकी कनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी, हाफ mv² किनेटिक एनर्जी। किसी किनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ भागेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियोस्टेट की मदद से इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। अब देखो, जब नेगेटिव यहाँ से बढ़ाएंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पहले हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा पावरफुल, तो इलेक्ट्रॉन फिर भी यहाँ पे पहुँच गए। जैसे जैसे मैं इस माइनस चार्ज को यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे यहाँ की इलेक्ट्रॉनों की स्पीड जो है वो यहाँ पर पहुँचने की कम होती जाएगी। माइनस से ले लो, या ये देखो, ये टर्मिनल जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ, प्लस के साथ जुड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं इस प्लस को यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे ही यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इस प्लस के कारण जो होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से छूटेंगे नहीं। या इसका मतलब ये जगह जो है वो कम होती जाएगी। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एयर पोटेंशियल, ये जो बैटरी लगा रखी है, वैसे वैसे यहाँ की किनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। राइट, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक वोल्टेज ऐसी आ जाएगी जिस वोल्टेज के कारण यहाँ से छूटे हुए इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस माइनस चार्ज के कारण रिपेल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, जिस वोल्टेज के ऊपर एकदम से छूटे हुए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। राइट, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, V0 से शो करते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ने कितना वर्क किया, एंड दैट वर्क आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, एंड EV0, ये फार्मूला होता है इसका। कितना वर्क किया इसने, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है और V0 वर्क कर रहा है। ये कितना काम कर रहा है, EV0 इज इक्वल टू मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, V मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम हाफ एम V मैक्सिमम स्क्वायर। इसको ये जो है वर्क डन, इसने कितना काम किया इसको कंप्लीट स्टॉप करने के लिए। इसका मतलब जब ये वैल्यू EV0 इसके द्वारा जो किया गया काम, दैट विल मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू कम है, V0 की वैल्यू कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे किसी एनर्जी का हाफ एम के स्क्वायर के कारण जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी, तब जो इस केस में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ये EV0 के बराबर होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब E जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V0 दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम V मैक्सिमम स्क्वायर। यही तो यहाँ पे प्रूव करना है हमने, क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इट V0 इट गिव्स द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। ठीक है, विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स में बी एमिटेड। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकले इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इनके कारण जो करंट पैदा हो रहा है उसको फोटो करंट बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज EV0 दैट इज इक्वल टू हाफ मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इस सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा। ये यहाँ से बराबर धक्का दे रहा है, ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यहाँ से भी बराबर धक्का मिल रहा है ड्यू टू दिस इंक्रीज माइनस चार्ज। जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा। तो जब बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगा, इसका मतलब EV0 इज इक्वल टू एट दैट टाइम इज इक्वल टू हाफ एम V मैक्सिमम स्क्वायर। इसका मतलब V0 जो है वो दैट इज इक्वल टू हाफ एम V मैक्सिमम स्क्वायर। यही तो हम इस एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव करना था। ठीक है, और इसके थोड़े थोड़े इसके लॉ भी देख लो बच्चे। इसमें 4 जो है इसके लॉ हैं, किसके, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लॉज। पहला लॉ क्या है, याद रखना अपना, ये पहला लॉ क्या है कि emission of the photo electron take place only when the frequency of the incident radiation is above the certain critical value। अब देखो वही बात आ गई, मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये कोई मेटल सरफेस है, ओके,
इसके नेचुरली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब मेटल सरफेस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को मैंने इसके सरफेस से बाहर छोड़ना है, बाहर निकालना, एमिशन करनी है। ठीक है, पहले मैंने कम इंसिडेंट रेडिएशन छोड़ी, मान लीजिए 1 के बराबर छोड़ी, कुछ नहीं हुआ, 2 के बराबर छोड़ी, कुछ नहीं हुआ, 3 के बराबर छोड़ी, कुछ नहीं हुआ, 4 के बराबर छोड़ी। हो सकता है कि जब 4 के बराबर मैंने इसको एनर्जी यहाँ पे दी, इसके ऊपर फेंकी, उसी वक्त जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग पड़े, पहला इलेक्ट्रॉन 4 पर निकला। क्लियर बात? तो 4 जो है वो क्या है, एक सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। तो पहला ला क्या हो गया, एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इन ये रेडिएशन जो गिरा रहे हैं इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इज अबव द सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। ये जो मैं 4 जो बात कर रहा हूँ इसको बोलेंगे इसकी क्रिटिकल वैल्यू। जिस वैल्यू के ऊपर, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट छूटने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से अमिट होने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर या कम से कम या 4 हो या 4 से ऊपर हो, तो 4 जो है इसकी क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, तो सर्टेन अबव सम सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू दैट इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू, या उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ओके, क्लियर होगी बात? तो पहला ला क्या है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन दैट टेक प्लेस एट सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू, दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या उससे ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से छूटने शुरू होंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब दूसरा लॉ। ओके, दूसरा क्या, एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एज सून एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। जैसे लाइट इसके ऊपर गिरी उसी वक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलने लग पड़ेंगे, और जैसे लाइट स्टॉप होगी उसी वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बंद हो जाएंगे निकलने। ठीक है, तो क्या हो गया, एमिशन ऑफ द फोटो इंस्टेंटेनियस होता है, कि जैसे इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे वहां से उसको छोड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे उसको बंद कर दिया वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकलने जो है मेटल सरफेस से निकलने जो बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स मैं आपको अलग से दे दूंगा, नोट्स वहां पे बना ले, लेकिन इसको जो है वो अभी इसके वीडियो के बाद में से समझ लीजिए इसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। मतलब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करके, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो इसके ऊपर गिरा रहे हैं। जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो इसका, फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए इसको। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है, और नेचुरली काइनेटिक ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से छूट रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, हाफ एम बी स्क्वायर जो पैदा हो रहा है वहां से जो निकल रहे हैं, कैथोड से जो निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जो भाग रहे हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर वो काइनेटिक एनर्जी उसकी। और वो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ज़्यादा या कम का मतलब दैट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। उनकी एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, दैट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। नहीं, ज़्यादा या कम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी नॉट ऑन द फ्रिक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसकी एक्सपेरिमेंटल ये स्टडी थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इसका जो है वो उसका छोटा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दे रखा है शायद आपको समझ आ जाएगा। और नोट्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन से जो है वो नोट्स जो है वो उसको तैयार कर लें। ओके बाय, थैंक यू।